एक राजा था, तो उसका पेड़ सूख गया था। पेड़ सूख गया और उसका गुरु पहुंच गया उसके पास। वो रोया, बहुत प्यार करता था अपने पेड़ पौधों से। हम भी बेइंतहा करते हैं ये इन पेड़ पौधों से, सृष्टि से, मेरे सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम शाह सतनाम शाह मस्तान की बनाई हुई सृष्टि से। तो वो राजा रोने लगा कि मैं पेड़ से बहुत मोहब्बत करता था, ये सूख गया। तो गुरु कहने लगे, भाई कोई पतिव्रता औरत हो, अभी बच्चा हुआ हो, अगर वो अपना दूध दे और पानी में मिला के उसका छींटा मार दो तो ये हरा हो जाएगा। तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहते भाई अब क्या हुआ? कहते गुरुजी मैं खुद ही अंधा हूं, अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा, मैं कहां से ढूंढूं कहां है वो औरत। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते फलां गांव में फलां नाम की औरत को बुला ले। कहते जी दूध ले आते। कहते वो वजीर खड़ा था, कहते दूध ले आते हैं। कहते नहीं, उनको बुलाओ। और राजा कहे और कोई आए ना तो आपको पता ही है, राजा ने हुक्म दिया, फट आ गए। अगले दिन वो दूध लिया, पानी में डाला, छींटा दिया, सारा पेड़ हरा हो गया। लेकिन एक मोटा टहना या टहनी कह लो, वो सूखी रह गई। तो बादशाह ने पेड़ को घूम के देखा तो कहने लगा, गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी हंसने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे बेटा ये हरा हुआ है ना जिससे, उसी से पूछ। तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ बेटा ये सारा पेड़ हरा हो गया, ये टहनी सूखी क्यों है? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी को नमन किया, कहने लगी मैं इस गुरु को भी मानती हूँ, मैं इसकी शिष्य हूँ और पतिव्रता भी हूँ। तो मेरा पति कहीं गया हुआ था, शाम का धुंधला सा मौसम था, अचानक दूर से कोई आदमी आ रहा था। मैं अपने बड़े बेटे के साथ खड़ी हुई थी, ये मेरा छोटा है। तो दूर से देखा एक आदमी आ रहा है और वो बिल्कुल हाइट वाइज, चाल वाइज, चलने का तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरे पति का। तो मैंने कह दिया कि बेटा वो देख तेरा पापा आ गया। तो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड मिनट के लिए मैंने मान लिया ये मेरा पति आ रहा है। और जब वो नजदीक आया तो वो तो कोई और ही था। तो हे गुरु मेरे, हे राजन, वो मेरे धब्बा इतना बड़ा लगा है जिसकी निशानी ये तेरी सूखी हुई टहनी है। तो हे मालिक के प्यारे बच्चों, ये बात दिमाग में रखा करो, गुरु गुरु ही होता है। उसके समतुल्य भी अगर किसी को आपने मान लिया तो टहनियां सूखी रह जाएंगी, हो सकता बहुत सारी।